वेलकम बैक। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज के वीडियो में हम देखेंगे मंदिर में सभी देवी देवताओं का पूजा भी करेंगे, स्नान भी कराएंगे, इत्र सेवा भी देंगे, लेकिन इतना ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। सच मानिए, मेरे मंदिर में आप लोगों ने देखा होगा बहुत देवी देवताएं विराजमान है और सभी का मैं स्नान डेली कराती हूँ। तो किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ, किस तरह से मैं उनकी स्नान कराती हूँ, देखिए ये कोई बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, पर मुझे अगर सभी को सेवा करना है, साथ में इस संसार में भी रहना है, घर का काम भी करना है ना, तो मुझे यही एक इस तरह से स्नान कराना अच्छा लगता है और सबका स्नान भी इसमें हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक परात लेती हूँ, बड़ा बड़ा सब परात है, इसमें सभी देवी देवता जितने मेरे पास भगवान है, जितने उनके वाहन है, और जो मेरे पास हाथी है, एक गौ माता है, सभी को यहीं पे विराजमान करती हूँ। साथ में नंदी बाबा भी है, सभी देवी देवता। इसमें खाली लड्डू गोपाल जी और राधा रानी नहीं आते हैं, उनका स्नान में बाद में करती हूँ, सभी भगवान का स्नान होने के बाद। तो उनकी स्नान में अलग से करवाती हूँ, क्योंकि गोपाल जी की स्नान मैंने बहुत बार आप लोगों से शेयर करके रखा है। तो गोपाल जी की स्नान की वीडियो इस वीडियो में मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, किसी और वीडियो में शेयर कर दूँगी। वैसे तो मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जिसमें गोपाल जी का दर्शन और स्नान आप लोगों ने देखा होगा। तो देखिए, सबसे पहले ना इसको कहते हैं गंगा सागर। इसमें से जल जो है ना एक धारा का आता है, स्नान कराने में बड़ा आनंद आता है। बस धारा, एक ही धारा का जल आ जाता है, सुंदर से स्नान हो जाता है। तो सबसे पहले सभी को एक बार स्नान कराया और फिर चंदन टीका जो लगा था उसको थोड़ा सा घिस दिया और फिर दोबारा स्नान कराया। बस इसी तरह से बस एक ही बार में सबका स्नान हो जाता है। और इसके बाद एक मेरे पास रुमाल है, इस रुमाल को आपने मतलब काफ़ी बार देखा होगा, लगभग हर वीडियो में देखे होंगे। तो ठीक है, एक दो सफ़ेद रुमाल भी है, एक वाइट भी है। तो इस तरह का दो चार रुमाल है जो मैंने भगवान के लिए रख लिया है। और यहाँ पे फिर जैसे स्नान हो गया वैसे ही सभी को अच्छी तरह से इस तरह से पोंछ देंगे। देखिए, मूर्ति में, विग्रह में जब हमें थोड़ा सा जल रह जाता है ना, खास करके वो जल अगर आयरन है ज़्यादा, जैसे मेरे यहाँ पे बहुत चूना है जल में, ठीक है, तो उसमें इतनी दाग छोड़ता है कि आपको बड़ा अजीब लगेगा। थोड़े दिन बाद काला तो पड़ जाएगा, साथ में ऐसे अजीब सा दाग आ जाएगा उसमें। तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आप फ़िल्टर का पानी यूज़ कीजिएगा, तो उसमें दाग नहीं आएगा। दूसरा, जैसे ही आपने स्नान कराया भगवान को, उसी तरह से भगवान को अच्छी तरह से पोंछ के साफ़ कर लीजिए। बस यहीं पे थोड़ी देर के लिए रखा रहता है, फ़ैन चालू रहता है, तो एकदम विग्रह अच्छी तरह से सूख जाता है। जैसे हम लोग स्नान करने के बाद पाउडर सीधा गीले में थोड़े लगाते हैं, तो थोड़ी देर ऐसे पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं ना गर्मी के दिन में, और सूख जाते हैं, और फिर उसके बाद पाउडर लगाते हैं, एकदम तैयार होते हैं नहा धो के। तो इसी तरह से भगवान को भी मैं तैयार करती हूँ। और ये जो जल है ना, इस जल को आपको कहाँ फेंकना है, इसको पौधे में डालना है, फेंकना नहीं है, ठीक है। तो पौधे में डाल देती हूँ मैं, और इसको बहाना नहीं है, सभी भगवान का स्नान जल है ये। और ये है इत्र। अब जो है ना, एक एक करके मैं सभी भगवान को इत्र लगाती हूँ। तो इस तरह से हाथ में थोड़ी सी इत्र ले लेती हूँ और इस तरह से भगवान को थोड़ा सा इत्र लगा देती हूँ। सच मानो, इतना अच्छा खुशबू आता है ना, पूरा दिन आपको ना एक शांति सी महसूस होता है, आपका मन चंचल नहीं होता है, ऐसा बिखरता नहीं है, इधर उधर मन भटकता नहीं है, तो अच्छा लगता है। मतलब आप लोग अगर करते हो इत्र सेवा, तो आपको भी पता होगा कि जिस दिन इत्र लगाते हैं तो हमारे हाथ में, हमारे कपड़ों में भी वो खुशबू आ जाती है ना। जैसे हम इत्र से हाथ पोंछ दिया कपड़ों में, आदत तो रहती है हमें कपड़ों में हाथ पोंछने का, तो उससे ना बहुत अच्छा सा खुशबू भी आ जाती है। तो इस तरह से देखो, एक एक करके मैं सभी भगवान को इत्र लगा देती हूँ। और इत्र लगाने के काफ़ी सारे आध्यात्मिक गुण भी है, साथ साथ में जो विग्रह है पीतल है, ये भी अच्छा रहता है। और शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो भौतिक लाभ जो हमें चाहिए होता है ना, पैसा पानी, भौतिक सुख सुविधा, वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे आपकी बनने लगती है। लेकिन हर चीज़ का ना डिपेंड करता है कर्म कैसा है। अगर कर्म अच्छा है तो फल भी अच्छा है, अगर कर्म ही आपने गलत कर दिया तो फल तो गलत ही होगा ना। जो पेड़ हम लगाते हैं फल तो उसी का ही आता है ना। हम नीम का पेड़ लगा के आम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, तो वही चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए, एक एक करके मैंने सभी को इत्र लगा दिया। और आप लोग सच बताना कैसे लग रहा है देखने में। और ये जो छोटे छोटे दो हाथी है, ये भी सारे भगवान मेरे पीतल के बने हुए हैं। और जो छोटे छोटे हाथी है, ये मैंने अमेज़ोन से लिया हुआ है। और ये जो आउल है, ये कलकत्ता से हस्बैंड लेके आए थे।
और ये है मेरे शालिग्राम जी। शालिग्राम जी की सेवा बहुत जगह पे कहते हैं कि लेडीज़ नहीं करती है, बहुत सारे लेडीज़ भी नहीं करती है, पर मैं बचपन से ही शालिग्राम जी की सेवा करती हूँ। मेरे मम्मी के पास भी शालिग्राम जी है और शादी के बाद हस्बैंड ने भी शालिग्राम जी लेके आए हैं, उनकी भी सेवा करती हूँ। तो मैं तो शुरू से ही करती हूँ, इसलिए मैं करती हूँ, ठीक है। और ये है मेरे माँ का चरण। तो देखिए ये माता लक्ष्मी की चरण नहीं होता है, ये तारा माँ यानी कि माँ काली का चरण है ये, और इनकी सेवा करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो माँ काली का चरण जहाँ पे आ गया ना, वहाँ पे भूत प्रेत मतलब इस तरह का कोई चीज़ों का मतलब अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है। तो ये है हमारे नंदी बाबा, बहुत ही क्यूट है, बहुत सुंदर है। नंदी बाबा का चेहरा देखेंगे ना, एकदम से क्यूट है। तो बस इसी तरह से सभी को मैंने इत्र लगा दिया। कछुआ महाराज को भी इत्र लगा देंगे और इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ। अगर सभी को एक एक करके स्नान कराएंगे, उस जल को कहीं एक जगह एक पौधे में डालेंगे, फिर दूसरे भगवान को स्नान कराएंगे, तो सही पूछो तो इसमें 2 से 3 घंटा या उससे भी ज़्यादा हो सकता है लग जाए, जो संसार में रह के मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मेरा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। साथ साथ में मुझे सारा काम मैं खुद करती हूँ और इसलिए मैं यही मेरा एक मेथड लगता है जो कि सबसे आसान और अच्छा लगता है। मुझे खुद फील होता है कि मैंने बहुत अच्छे से सभी भगवान का स्नान श्रृंगार कर पाई हूँ। इसके बाद सभी भगवान को हम चंदन लगाएंगे और जिनको भी चंदन लगाती हूँ बस उनका नाम लेते हुए हरे कृष्णा करके हरे नारायण जी को लगाएंगे तो जय श्री राम नारायण नमो नमः, ओम गंग गणेशाय नमो नमः, इस तरह से मंत्र जप करते हुए, मंत्र तो नहीं भगवान का नाम लेते हुए उनको इस तरह से टीका लगाती हूँ। और ये है हमारे छोटे से भगवान शिव जी की शिवलिंग, बहुत ही क्यूट है, बहुत सुंदर है। ये स्फटिक के बना हुआ है और इसमें मैं त्रिपुंड ड्रॉ करती हूँ। तो ये जो लकड़ी है, आप लोग पूछते हो, ये माचिस का एक कांडी है जो माचिस यूज़ नहीं किया गया, मतलब जलने से पहले ही माचिस है, जिसको मैंने आधा तोड़ लिया था और इसमें जो है ना इसी से मैं यहाँ पे चंदन से बनाती हूँ। हाथ की उंगली से इतने छोटे में टीका लगाना या त्रिपुंड बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। और तुलसी के लकड़ी जो है ना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तुलसी की लकड़ी भगवान शिव जी के लिए यूज़ नहीं होगा। ये चीज़ इसीलिए ना माचिस का ये मैं यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो धूप बत्ती का, अगरबत्ती का, जो अगर बांस का नहीं बना हुआ है तो अगरबत्ती का भी लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, आम का लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, छोटा सा पतला सा जो होता है ना टहनी से मिलती है इस तरह का। तो कोई भी लकड़ी जो शुद्ध पेड़ के है, फल वाले पेड़ के है या फूलों के पेड़ के है, तो उनका लकड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए सबको भगवान को चंदन लगा दिया। अब जितनी भी देवी है, माताएं हैं, सभी को मैं सिंदूर लगाती हूँ। तो इस तरह से सभी को सिंदूर लगाया, माँ पार्वती को सिंदूर लगाती हूँ और उसके बाद अपनी मांग भरती हूँ। और ये मेरा एक बहुत दिन का नियम है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आज से शुरू हुआ और आज तक उद्यापन है, ये बस नियम है और ये चल रहा है और चीज़ चलेगा। माँ की कृपा से मैं चाहती हूँ ज़िंदगी भर में इस नियम को निभा पाऊँ। तो बस इसके बाद राधा रानी छोटी सी है, बहुत ही छोटी सी है। इनकी ड्रेस भी मतलब जो है ना मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतने छोटे छोटे हैं। मिल तो जाता है लेकिन बहुत कड़क होता है वो ड्रेसेस। और ये जो ड्रेस है मैंने घर पर खुद बनाया था। तो इस तरह का ये ड्रेसेस बनाना भी मैंने अपने दूसरे चैनल नमस्ते ज़िंदगी वाई शेयर किया हुआ है। आप चाहे तो वीडियो का लिंक दे दूँगी, एक बार चेक करके देख सकते हैं। तो राधा कृष्ण जी की ड्रेसेस मैंने कैसे बनाया, तो ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस मैंने बना लिया है, बहुत सारे बनाना है। तो इसी तरह से ना ठाकुर जी की सेवा भी हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि आपके पास छोटे राधा कृष्ण जी की साइज़ क्या है। तो देखिए इनका जो साइज़ का नंबर के हिसाब से पूछेंगे तो मुझे नहीं पता इनका साइज़ क्या है, और अगर साइज़ के हिसाब से पूछेंगे तो जो राधा रानी है मेरे ख्याल से वो 3 इंच के है और जो भगवान कान्हा जी है वो 4 इंच के है, मतलब बहुत ही छोटे साइज़ के है। तो इस तरह का इनकी नित्य सेवा मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। तो इनके डेली स्नान श्रृंगार और जब चंदन सेवा होता है, क्योंकि मेरे जो राधा कृष्ण जी है ना आपने देखा है वो काफ़ी बड़े हैं, मार्बल की है, उनको मैं चंदन नहीं लगा सकती, उनका डेली स्नान नहीं हो सकता और डेली उनकी श्रृंगार करना भी संभव नहीं हो पाता है। तो उनका श्रृंगार ओकेशनली होता है, जैसे जैसे त्यौहार आता है, तीज त्यौहार में होती है। तो राधा कृष्ण जी की सेवा करना, पता नहीं आप लोगों को तो पता ही है, गोपाल जी राधा कृष्ण जी की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये जो छोटे छोटे भगवान राधा कृष्ण जी है इनकी सेवा मैं डेली कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इनके लिए मैंने सिंहासन भी लेके आई पीतल का, जिसमें वो बैठे हुए हैं। तो एक माता रानी की चरण है एक पीतल के सिंहासन में और एक पीतल के सिंहासन है जिसमें राधा कृष्ण जी विराजमान है।
तो इस तरह से देखिए ठाकुर जी की आरती वगैरह कर देती हूँ। और हाँ, इन राधा कृष्ण जी की जो स्थापना वाला वीडियो है उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चाहे तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें मैं अपने व्लॉगिंग वाले चैनल जो नया नया मैंने बहुत पहले एक बार शुरू किया था, बाद में मैंने नहीं दिया था, उसमें कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं किया था, और रिसेंटली मैंने उसमें अभी फिर से ब्लॉगिंग शुरू किया है। काफ़ी सारे ब्लॉग मैंने उसमें दिया हुआ है, आप चाहे तो उस चैनल को एक बार चेक कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो उसमें मैंने राधा कृष्ण जी की स्थापना की वीडियो दिया हुआ है, नवरात्रि, कन्या पूजन, हर जो भी मेरे ब्लॉग्स है वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उस चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद देखिए ठाकुर जी के लिए कुछ ड्राई भोग्स मैंने रख देती हूँ। ड्राई भोग मतलब जैसे काजू, किशमिश, खजूर और बतासा, रामदाना वगैरह, और उसी में से कुछ ना कुछ ठाकुर जी को शुरू में भोग लगा देती हूँ। इसके बाद तो फल का भोग लग जाता है, कुछ स्पेशल अगर किसी दिन बनता है तो उसका भोग लग जाता है। लेकिन ये जो है ना ड्राई का, ये भोग कंपलसरी मैं शुरू में ही। और गोपाल जी से मिले बिना आप लोग कैसे मानोगे, मुझे पता है आपको गोपाल जी की दर्शन जरूर करनी है। तो ये है हमारे गोपाल जी, जो कि नहा धो के आम लेके बैठे हैं, और बहुत ही प्रेम से मैं इनको नहलाती हूँ। आज पूरे कपाल में मैंने चंदन लगाया और देखने में काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। तो आज की व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कैसे लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। राधे राधे।